तो बच्चों स्वागत है आपका प्रयोग ऑनलाइन क्लासेस में। आज वेंटिलेटर के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले इस वेंटिलेटर स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को पहले देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में मैं आपको डिवाइसेस भी लाइव, इसके अलावा मतलब वीडियो में तो आप देख ही रहे हो, उसके अलावा मैंने सब चीज़ें रखी हुई हैं कि आपको एक एक चीज़, एक एक डिवाइस में आपको दिखाता चलूँगा किसका क्या नाम है, क्या काम आता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज़ें राइट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। देखो अब आ जाते हैं कनेक्शंस, है ना। कनेक्शन मतलब वेंटिलेटर से जो ट्यूबिंग्स कनेक्ट हो रही हैं उनके बारे में, है ना। ये यहाँ से ये देखो वेंटिलेटर का ही पार्ट है बच्चों, ये रहा। ये जो अपन ने अभी बटन दिखे थे ऊपर, इसकी स्क्रीन पे पूरी इंफॉर्मेशन आ रही थी क्या क्या है ना। ये मैके कंपनी का है। अलग अलग कंपनी के वेंटिलेटर की जो स्क्रीन है वो अलग अलग हो सकती है ना। और जो फिलिप्स के भी आते हैं, मैके की भी आते हैं, तो फिलिप्स की जो थोड़ी सी स्क्रीन है वो डिफरेंट होगी। जो इंटरफेस बोलते हैं ना कि यूज़र इंटरफेस, वो अलग अलग, जैसे फ़ोन के फंक्शन अलग अलग होते हैं ना। कि किसी एक कंपनी का फ़ोन है, उसका यूज़र इंटरफेस अलग होता है, उसकी स्क्रीन अलग तरह से होती है, कुछ बटन इधर उधर होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, है ना। तो उसी तरह से वेंटिलेटर अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग तरह से होते हैं, तो उनका यूज़र इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। और बाकी बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम रहती है। जैसे एंड्रॉयड पर जो बेस्ड फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड ही काम करता है, बाकी आप बटन इधर उधर कर लो, कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है, राइट। अब कनेक्शन देखो बच्चों, ये दो वो निकल रहे हैं आपके, है ना। ट्यूब के पोर्ट हैं, ये ट्यूब निकल रही है, दो ट्यूब कनेक्ट हो रही हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी लिम्ब बोलते हैं इनको। ये आपके वेंटिलेटर वाले एंड पर हैं। ये जो एंड है आपका वेंटिलेटर वाला एंड, मैंने जब अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं तब भी मैंने बच्चों को दिखाया है हमेशा, और आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये ट्यूबिंग अपने पास में रखी हुई हैं, तो ऐसी दिखती हैं ये ट्यूब्स, है ना। आपकी कैमरे में मेरे ख्याल से इतना इतना ही हिस्सा आता है ना। तो ये ट्यूब इस तरह की होती है बच्चों, आप देखो इसको, ये डबल ट्यूब होती है ना। ये पेशेंट एंड जो है, ये वाला जो मरीज़ के ट्यूब पर कनेक्ट होता है, यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं, ये दोनों ट्यूब जॉइंट कनेक्ट हो जाती हैं। और बाकी ये दो एंड जो होते हैं, इंस्पिरेटरी लिम्ब और एक्सपिरेटरी लिम्ब बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ आपके जो वेंटिलेटर एंड पर यहाँ लिखा हुआ रहता है बच्चों कि यहाँ इंस्पिरेटरी है, एक्सपिरेटरी है, तो आप कोई सी भी लगा दोगे। जो इंस्पिरेटरी में लगाया वो इंस्पिरेटरी हो जाएगी, एक्सपिरेटरी वाले में लगाओगे वो एक्सपिरेटरी हो जाएगी, और ये वाला जो एंड है वो आपका पेशेंट एंड पर कनेक्ट हो जाएगा ट्यूब से, राइट। तो पहले मैं इसमें दिखाता हूँ, फिर आपको मैं वैसे दिखाऊँ। वीडियो देख लो एक बार क्या है। ये देखो, ये ट्यूब कनेक्शन जा रहा है, ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जा रही है, और यहाँ ये जो ट्यूब का जो एंड था, यहाँ पर एक जो है डिवाइस और कनेक्टेड है बच्चों। देखो ये ट्यूब दोनों एंड ये मिल गया। ये यहाँ पर जो वाइट कलर का मैंने आपको दिखाया वो ब्लू कलर का हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये वाला भी उसमें ब्लू कलर का है ट्यूब में। ये तो कलर अलग अलग आते हैं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग मैन्युफैक्चरर। ये जो चीज़ कनेक्टेड है ना, ये वाली देखो, मेरा जो कर्सर है ना, ये वाली, इस स्ट्रक्चर का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो स्ट्रक्चर जो कनेक्टेड है बच्चों, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है HME फिल्टर, है ना। इस पर लिखा हुआ भी रहता है, पैक जो रहता है। मेरे पास एक पैक्ड भी था, ये रखा हुआ देखो, ये तो पैक्ड है ना। ये इस पर लिखा है बैक्टीरियल वायरल ब्रीदिंग सिस्टम फिल्टर, है ना। इसको अपन HME फिल्टर बोलते हैं, राइट। तो ये तो पैक्ड है आपका, और ये ओपन वाला है, राइट बच्चों। तो एक तो स्ट्रक्चर आपको HME फिल्टर। तो मैं एक पेज पर ये भी लिखता जाऊँ कि हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, है ना। तो अपन ने क्या क्या देखा है मैं इस पर मेंशन कर देता हूँ, है ना। एक लाइन खींच के वेंटिलेटरी ट्यूबिंग्स देख ली अपन, है ना। वेंटिलेटरी ट्यूबिंग्स, और इनके बारे में डिटेल बात करेंगे हर एक के बारे में। HME फिल्टर फिलहाल आप देखकर पहचानने वाली स्टेज में होगी। सब ऐसी स्ट्रक्चर का
फ़ोटो दे दे आपको, या वीडियो में इसको मार्क करके गोला बना करके इस पर एरो बना करके आपसे अगर पूछे कि कौन सी स्ट्रक्चर पर एरो है, तो आप बता देना कि HME फ़िल्टर पर एरो किया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी? HME फ़िल्टर, राइट। और वेंटिलेटरी ट्यूबिंग्स जो मैंने आपको दिखा दी हैं, ये वाली थी, वो अपन ने देख ली बच्चों, राइट। आगे चलते हैं। ये HME फ़िल्टर है, इससे एक चीज़ और कनेक्टेड है बच्चों। इस स्ट्रक्चर का नाम मैं आपको बताता हूँ, ये है वो स्ट्रक्चर, पहले आप इसको देख लो। दिस इज नॉन एज कैथेटर माउंट, या माउंट कैथेटर, या कैथेटर माउंट इसको बोलते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से आपके कैमरे में दिखना चाहिए आराम से। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, आप कैसे भी देख लो। ये वाला एंड है वो तो कनेक्ट हो जाता है ट्यूब वाले हिस्से से, और ये मतलब वेंटिलेटर की ट्यूब से, और ये वाला एंड है वो आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, कहीं भी जिससे भी कनेक्टेड होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर ये सब रख दिया जाए कि सब पेशेंट को कनेक्ट करना है, आपको तीनों चारों चीज़ें रख दें और आपसे स्किल टेस्ट में पूछें कि सब इनको कनेक्ट करो, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाली वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स लोगे। वेंटिलेटर ट्यूब्स को पहले तो वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दोगे, दोनों को अलग अलग इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी लिम्ब में, ये कनेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, HME फ़िल्टर कनेक्ट करना है बच्चों। ये आपने HME फ़िल्टर, आपको पता होना चाहिए, दोनों के एंड अलग अलग हैं, तो जिसमें जो फिट होगा वो आपको फिट करना आना चाहिए। HME फ़िल्टर के बाद में हम लगा देते हैं कैथेटर माउंट। देखो सबके साइज़ एडिक्वेट हैं, जिसमें जो फिट होता है वो उसी साइज़ का बना हुआ है। तो कैथेटर माउंट लगा दिया, और अब ये कैथेटर माउंट जो है बच्चों कनेक्ट हो जाता है सीधे सीधे एंडोट्रेकियल ट्यूब से। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब ये रही हमारे पास में। एंडोट्रेकियल ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको आज तो मोटी मोटी सब चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक है ना। उसके बाद अपन एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। कुछ चीज़ें थ्योरी की हैं तो मैं थ्योरी वाले बच्चों को ही बताऊंगा सिर्फ, बाकी स्किल टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्यूब के पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल कनेक्शन कैसा है, क्योंकि लाइव अपन पेशेंट को देख रहे हैं, उसके बारे में आपको एक बार समझा देते हैं। तो ये आपकी ट्यूब कनेक्ट होगी। अब ये ट्यूब होती है मरीज के अंदर, एंडोट्रेकियल ट्यूब है ना। अपन ओरल इंट्यूबेशन करते हैं, मुंह से अपन ट्यूब को एंडोट्रेकियल यानी कि ट्रेकिया के अंदर डालते हैं। एक लैरिंगोस्कोपी का वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, है ना। तो ये तो है बॉडी में, ट्रेकिया के अंदर है ट्यूब। तो ये वाला एंड जो है वो मुंह से बाहर निकला हुआ है बच्चों, अभी इसमें दिख जाएगा आपको। तो वहाँ पर अपन ने क्या कनेक्ट किया हुआ है, कैथेटर माउंट, और ये आपका HME फ़िल्टर। ये कैथेटर माउंट था ये वाला, इससे इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ जो वेपर की वजह से पानी इकट्ठा होता है ना, वो अंदर पेशेंट के नहीं जाता, इसमें जमा हो जाता है थोड़ा बहुत, उसको बाद में हम खाली कर देते हैं। और ये आपकी वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स होगी। तो अब एक चीज़ आपको और दिख रही है बच्चों, एक चीज़ आपको यहाँ देखो, अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ये तो ट्यूब हो गई है ना जो पेशेंट के अंदर गई हुई, पेशेंट को दिखाई देता हूँ ना मैं, ये रहा, ये है ना, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है जो पेशेंट के डाली हुई है ट्रेकिया के अंदर, है ना। पेशेंट पैरालाइज्ड है क्योंकि 22 की रेट थी और 22 की रेट आ रही थी। अब देखो इससे एक चीज़ और कनेक्टेड है, यहाँ तो ये कनेक्ट हो गया, ये कैथेटर माउंट हो गया ये वाला बच्चों। कर्सर को देखते जाना, मैं आपको बताता चलता हूँ। ये देखो ये तो हो गया कैथेटर माउंट, ये वाला कर्सर जहाँ है मेरा हाथ देखो, और ये है आपका HME फ़िल्टर, और ये आपकी वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स, और इस तरफ आपके वेंटिलेटर रखा हुआ है। लेकिन ट्यूब से एक चीज़ और कनेक्ट है, इस चीज़ का नाम, इस डिवाइस का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। ये पूरी डिवाइस एक, ये पहले आप इसको देख लो। अच्छा, अगर पेशेंट का ये क्लोज लिया है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो बच्चों, ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो नेजल राइल्स ट्यूब ऊपर ने इंसर्ट की हुई है, इसकी क्लास हो चुकी है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था राइल्स ट्यूब के बारे में। तो राइल्स ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली हुई है नाक के थ्रू स्टमक के अंदर। तो ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप आसानी से देख सकते हो डली हुई है ना। और ये आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है जिसको ऐसे फिक्स किया हुआ है। मैं आपको एक बार नीचे वाला पार्ट दिखाऊंगा ट्यूब, जो आपका
डिवाइस जो एक और कनेक्टेड है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखते हैं इस वीडियो में शायद उस पर फोकस किया हुआ हो। ये आ गया, ये आ गया, ये रही। देखो ये बच्चों जो डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, यही डिवाइस ऐसे घूम के आ रही है, ये एक ही डिवाइस का पार्ट है ये दोनों, है ना। इसको देखो आप एक बार, देख सकते हो, ये देखो पूरा दिख गया। ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ किसी और चीज़ में कनेक्ट है। तो अगर आप सामने होते मेरे, मतलब आप अगर मुझसे बात कर पाते तो मैं आपसे पूछता कि ये क्या है, कुछ बच्चे इसका जवाब दे देते। लेकिन अगर नहीं आपको जवाब आ रहा है तो मैं बताता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर। तो इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ये एक और चीज़ आपने क्या देख लिया HME फिल्टर के अलावा, क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर नॉर्मली, और इसको सिंपल अपन बना के क्या बोलते हैं, क्लोज सक्शन। बस क्लोज सक्शन। मेरी राइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन आप काम चला सकते हो, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। बाद में भी जब आप वीडियोज देखोगे तो थोड़ा सा बोलने पर और उसके जो उस पर उसको साथ में ही देखना कि बोल रहा हूँ तो आपको कहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वो समझ में आ जाए। क्लोज्ड सक्शन बोलते हैं बच्चे उसको, है ना, क्लोज्ड सक्शन। तो ये डिवाइस भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा दिया। ये बिल्कुल नया क्लोज सक्शन कैथेटर है, क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। मैं इसको खोलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं। क्लोज सक्शन कैथेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपन देख लें। तो ये रहा क्लोज सक्शन कैथेटर। ये अलग अलग कंपनी का थोड़े बहुत फ़र्क आ सकते हैं। ये सबसे अच्छी कंपनी हेलियार्ड कंपनी का क्लोज सक्शन कैथेटर है। तो इसमें क्योंकि अच्छी कंपनी का है तो देखो इसको भी कवर करके दिया हुआ है ना, यहाँ से ये कवर्ड है, और इसको भी बच्चों इन्होंने कवर करके दिया हुआ है ना। तो ये तो मैंने इनकी कवर खोल दी है, राइट। बाकी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, राइट। ओके, तो ये भी कवर किया हुआ है ना। इसको भी खोल देंगे, ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है मेरे को, है ना। एनीवेज, एक तरफ तो अपन ने जो पूरा कनेक्शन कर दिया था एंडोट्रिकल ट्यूब का, तो उसमें ये क्या होता है, देखो ये कनेक्शन था बच्चों पूरा। ये नीचे ये तो ट्यूब हो गई आपकी, ये HME फिल्टर हो गया, ये आपका कैथेटर माउंट हो गया। और कैथेटर माउंट डायरेक्ट, अगर आपको ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ट्यूब से, लेकिन बीच में आपको क्लोज सेक्शन भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, ये वाला हिस्सा है वो ट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा। मैं उस पेशेंट वाले वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। अब क्या है, ये वाला तो ट्यूब से कनेक्ट हो गया और यहाँ आपका ये इससे कनेक्ट हो गया। मतलब ये तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो जा रहा है, एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट के अंदर है। तो अब हमने क्या किया कि एक और ट्यूब कनेक्ट कर दिए, ये क्लोज सक्शन कैथेटर वाली, है ना। ये कैसे काम करता है, क्या है, वो मैं बताऊंगा। ट्रेकियोस्टोमी का मैंने एक सक्शन का भी वीडियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार क्या क्या डिवाइसेस हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो ये आपने क्या किया है, अब एक ट्यूब और डाल दी, क्लोज सक्शन कैथेटर। ये जो ट्यूब का एक एंड था, ये क्लोज सक्शन कैथेटर का ये वाला हिस्सा तो ट्यूब से कनेक्ट हो गया। भाई ये ट्यूब जो ये वाली ट्यूब है, इसकी हवा इसके अंदर जाएगी और बीच में एक डिवाइस ये कनेक्ट हो गई है। इस डिवाइस का यानी कि क्लोज सक्शन कैथेटर का एक हिस्सा तो इससे कनेक्ट हो गया, और दूसरा हिस्सा है ये वाला हिस्सा बच्चों, जो सक्शन का जो पाइप आ रहा होता है, जैसे सेंट्रल सप्लाई होती है ना सक्शन की, तो सक्शन का जो पाइप आ रहा होता है उससे ये कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ ये वाला हिस्सा। अच्छा, मैकेनिज्म भी जान लो बच्चों सक्शन की। जब इस वाले में हम कनेक्ट कर देते हैं ना सक्शन के पाइप को, सक्शन की जो ट्यूब होती है ना, सक्शन वाली ट्यूब को, जिसमें वैक्यूम होता है, बेसिकली वैक्यूम का जो कनेक्शन होता है ना, उस वैक्यूम वाली ट्यूब को जब इससे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस सक्शन करता रहता है। लेकिन ये कंटिन्यूस सक्शन ऑन नहीं रहता है। अगर आप सोचो, अगर ये कंटिन्यूसली ऑन अगर रहे ये वाला सक्शन, तो यहाँ जो वेंटिलेटर जितनी भी इस ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन वाली जो हवा इसमें दे रहा होगा, उसको ये पूरा सक कर लेगी,
अगर ये लगातार सक्शन चलता रहेगा तो होता क्या है, होता ये है कि ये मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लोज्ड है। अभी क्लोज्ड का मतलब वैसे तो सर्किट क्लोज है, लेकिन ये ऑफ है, अभी ऑफ, बंद। अगर आपको इसको सक्शन ऑन करना है तो आपको यहाँ से इसको दबाना पड़ेगा। ये देखो, ये दबाते हैं, तो जब आप दबाते हैं तब ये सक्शन ऑन होता है, और अगर आप छोड़ देते हैं तो सक्शन ऑफ रहता है। तो जब आपको सक्शन करना हो मरीज का, मान लो कि आपको लग रहा है कहीं सीक्रेशन इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ प्रेशर वेशर बढ़ रहे हैं वेंटिलेटर में, या फिजिशियन ने बोला कि भाई इसका एक बार सक्शन कर लो, तो सक्शन करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। पहले ये इसकी कवर है ताकि अपन इसको स्टेराइल तरीके से रखें, इसमें इन्फेक्शन की रेट बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हम क्लोज सक्शन यूज़ करने लगे हैं आजकल। ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, सक्शन वाला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ग्लव्स पहन के आप ऐसे जाते हो, ये देखो ये सक्शन अब अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, देखो ये इसकी टिप है, ये है ना यहाँ पर, ये अंदर जा रहा है, देखो ये आ गया, ये अंदर है ना। ये आपको जितना अंदर जाना होता है, यहाँ देखो इस तरह से ये इकट्ठा होती जाती है पॉलीथीन, और ये पूरा अंदर चला गया। ये देखो पूरा अंदर जाता है तो टिप तक आ गया बच्चों, यू कैन सी, ये जो है ना सक्शन कहते हैं, टिप तक आ गया है ना, ये टिप तक आ गया, ज़्यादा अंदर नहीं जाना होता। तो इतना जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसका सक्शन करना है। तो अब जब आप इतने अंदर चले जाते हो तब आप इस वाले बटन को दबाते हो, जैसे ही आप इसको दबाते हो ये सक्शन ऑन हो जाता है और पेशेंट का सक्शन होने लगता है ट्यूब से, है ना, एंडोट्रेकियल सक्शन। फिर आप क्या करते हो, सक्शन को ऑन रखते रखते रोटेट करते हुए इसको धीरे धीरे बाहर खींचते हो, तो क्या होता है, ये सक्शन करते 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 पूरा कैथेटर जो है वो बाहर आ जाता है ना। ये इस तरह से आपका पूरा बाहर आ गया, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पूरा सक्शन को बाहर निकालना है ना। ये यहीं आकर के रुकेगा। अगर आप अंदर छोड़ दोगे उसको तो अंदर ये इसका डेड स्पेस को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि जगह घेरेगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि सक्शन करने के बाद में इसको पूरा बाहर खींचना है आपको, और ये टिप इसकी यहाँ तक आ जानी चाहिए। बहुत से नर्सिंग ऑफिसर गलती क्या करते हैं, यहाँ तक खींच के छोड़ देते हैं, तो कई बार उनको टोकना पड़ता है कि भाई आपकी सक्शन की जो टिप है वो अंदर है, इसको बाहर खींचो। तो ये बाहर खींच दिया, यहाँ तक आ गया। तो सक्शन कैसे है, क्या करते हैं, उसका एक अलग वीडियो है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन ये अब एक परफेक्ट कनेक्शन हो गया, परफेक्ट। अगर आपको एग्ज़ाम में ये अलग अलग पार्ट्स रख दे, स्किल टेस्ट के लिए भी या थ्योरी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा। ये मैं आप नर्सिंग ऑफिसर के काम की जो चीज़ें उन पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा ना। वेंटिलेटर की डिटेल में जाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को, तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आपके काम की चीज़ें, क्योंकि आपको डिवाइसेस प्रोसीजर में आपको सक्शन करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सक्शन आप करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, उसके पीछे की फिजियोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए, राइट। तो अब मैं बच्चों एक बार इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं डिसइंटीग्रेट कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट हमने देखे हैं लाइव, है ना। मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन में आना चाहिए, क्योंकि वाइड एंगल कैमरा है जो वेब कैम वाला है, इतना तो दिख रहा होगा, आई होप, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने ट्यूब डिस्कनेक्ट कर दी, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब मैंने अब अलग कर दिया। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ कनेक्शन बताया था। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब मैंने इधर रख दी बच्चों, है ना। अब मैं डिसमेंटल कर रहा हूँ इसको। अब मैंने क्लोज्ड सक्शन कैथेटर को अलग कर दिया। सक्शन कैथेटर आपने देखे होंगे, मेरे पास अभी है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें ये सब तामझाम नहीं होते। नॉर्मल सक्शन जो होता है ना, उसमें एक तरफ तो उसकी टिप होती है, दूसरी तरफ वो डायरेक्ट सक्शन की जो पाइप होती है उससे कनेक्ट हो जाता है, और वो सक्शन, वो ओपन सक्शन होता है बच्चों। पहले ओपन सक्शन ही किया करते थे, लेकिन उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे, क्योंकि वो सीधा आपके ट्यूब के अंदर जा रहा है, पूरा इन्वेजन हो रहा है उसमें, तो उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंद कर दिए। आजकल क्लोज सक्शन काम में लेते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, सब में। बाकी कुछ छोटे इंस्टीट्यूट में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि थोड़ा महंगा आता है, राइट। ये मैंने क्लोज सक्शन कैथेटर को अलग रख दिया। ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, कैथेटर माउंट। पहले जब क्लोज सक्शन कैथेटर नहीं होता था, जब यूज नहीं करते थे, तो हमें सक्शन करने के लिए क्या करते थे, जैसे ये ट्यूब में कनेक्ट हो जाता था बच्चों, ये ट्यूब में कनेक्ट था बिना क्लोज सक्शन के, तो हम क्या कर सकते थे, इसको
इसमें से अपन डायरेक्ट जो सक्शन कैथेटर है इसमें से डालते एक्सटर्नल सक्शन कैथेटर और अंदर जा कर के इसमें से सक्शन कर लेते थे, निकाल करके बंद कर लेते थे। अगर कैथेटर माउंट नहीं लगा हुआ है किसी मरीज़ के, है ना, HME फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है किसी मरीज़ के, अगर डायरेक्ट ही लगा हुआ है और इसका अगर हमें सक्शन करना हो तो एक ही तरीका है कि हम पहले इसको डिस्कनेक्ट करें वेंटिलेटर को और उसके बाद इसमें सक्शन कैथेटर डालें और उस पेशेंट का हम एंडोट्रेकियल सक्शन करें। इसमें नुकसान क्या है बच्चों, पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब जितनी देर आप सक्शन कर रहे हो उतनी देर के लिए पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। सक्शन कैसे करते हैं, सक्शन में क्या रिस्क होता है, मैं आपको जब सक्शन कैथेटर या सक्शन का प्रैक्टिकल लाइव वीडियो दिखाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, कैसे करने होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये मैंने सारी चीज़ें डिसकनेक्ट कर दी हैं, ये ट्यूब मैंने अलग निकाल दी, ये वेंटिलेटरी ट्यूबिंग्स मैंने अलग निकाल के रख दी हैं अब, और ये मैंने कैथेटर माउंट निकाल दिया और ये आ गया आपका HME फ़िल्टर। इसका मतलब आपने आज काफ़ी सारी डिवाइसेस देखी हैं, अब उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या बातें आपको मालूम होनी चाहिए उसके बारे में जो आप क्वेश्चन का आंसर कर सको बच्चों, राइट। तो वापस वीडियो पर आ जाते हैं, अपन एक बार वीडियो को देख लेते हैं। ये रहा, तो ये डिवाइस जो है दैट इज़ सक्शन कैथेटर, वो भी क्लोज्ड सर्किट है ना। जो सक्शन पाइप में बता रहा था वो ये रहा बच्चों, ये जहाँ मेरा कर्सर है अभी ये सक्शन का पाइप आ रहा है और ये पाइप कनेक्ट हो गया क्लोज सक्शन के इस वाले एंड से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, तो सक्शन कैथेटर का ये वाला एंड है, ये वाला, ये तो जुड़ गया है आपका ट्यूब से यहाँ पर, है ना, और ये वाला जो एंड मैंने बताया था ये रहा, आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया है सक्शन की ट्यूब से, है ना। सक्शन ये जो सेंट्रल सप्लाई का आ रहा है वैक्यूम वाला, उस सक्शन की ट्यूब से कनेक्ट हो गया, राइट। वापस से वीडियो देखते हैं और क्या क्या दिख रहा है। ये वीडियो बनाने वाले की उंगली दिख रही है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, राइट। आगे चलते वापस से ये ट्यूबिंग कनेक्शन दिखा दिया आपको। वेंटिलेटर के पैरामीटर्स पर एक बार फिर से थोड़ा फोकस करने की कोशिश की है ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ, मतलब क्लियरली, स्पष्ट, साफ देख पाएँ। एडिशनल सेटिंग में आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ आप दबाएंगे ना या टच करेंगे तो एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाते हैं, फिर आप चेंज कर सकते हो। ये FiO2 है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इसके नीचे जो बटन है उसको दबा करके, मतलब घुमा करके, ये जो पीप वाला है इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो अलग अलग वेंटिलेटर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम मतलब अलग अलग तरह से, किसी में बटन दबा करके बढ़ाने का कम करने का होता है, किसी में नॉब को घुमा करके कम ज़्यादा करने का होता है। मेरे हॉस्पिटल में 3 या 4 कंपनी के अलग अलग हैं वेंटिलेटर, तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम जो एक और दूसरा वेंटिलेटर है जो बिल्कुल अलग दिखता है उसका भी मैं आपको वीडियो बनाया हुआ है, बट आई विल शो यू, है ना। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा आपको क्योंकि सेम चीज़ है, बस इंटरफेस अलग है। यूजर पीप, रेस्पिरेटरी रेट और आपका टाइडल वॉल्यूम, ये देखिए। वीडियो को पूरा कर लेते हैं, अपने पैरामीटर साफ दिख रहे हैं, ग्राफ बहुत अच्छे से दिख रहा है, पेशेंट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा है। ये देखो आप और क्लोज ले आया मैं इसको, है ना। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, पीप, ये दो का, ये इसके बटन भी दिख रहे हैं अभी। ये नॉब पीप का है, कम ज़्यादा करना हो तो इधर घुमाओगे बढ़ जाएगी, इधर घुमाओगे कम हो जाएगी। FiO2 में भी इधर बढ़ेगी, इधर कम होगी, रेट इधर बढ़ेगी, इधर कम होगी, टाइडल वॉल्यूम इधर बढ़ेगा, इधर कम होगा, राइट। और ये आपका मिनट वेंटिलेशन और ये टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी। ये आपकी बटन भी, अच्छा इसके बगल में भी कुछ बटन है, ये जब नेबुलाइज करना हो तब ऑन कर दो, और सक्शन से पहले ऑक्सीजन 100% करनी है उसका अलग बटन है। ये आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली, इस पर सवाल नहीं बनेंगे, सवाल जहाँ बनेंगे उसको मैंने बहुत अच्छे से, ये देखो, ये अगर दिख जाता ना थोड़ा सा क्लियर, यहाँ वाले जो बटन है ना, ये एक्सपिरेटरी पॉज, इंस्पिरेटरी होल्ड, है ना। ऑक्सीजन आपको 100% देनी हो तो, है ना, स्टार्ट, अलग अलग बटन है, स्टार्ट, ब्रेथ, है ना। तो ये जब आपको कुछ करना होता है, जैसे इंस्पिरेटरी होल्ड हम करते हैं जब हमें प्लेटू प्रेशर देखना होता है तब, लेकिन ये आपके काम का नहीं है बच्चों, है ना। जो आपके से कभी नहीं पूछा जाएगा उस पर अपन नहीं ध्यान देंगे, लेकिन हाँ जो पूछा जाने वाला। नमस्कार प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स,
डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट, वो नर्सिंग ऑफिसर जो जल्दी ही नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, साथ ही वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी का मैं प्रयोग कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर है बच्चों, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये कमिटमेंट किया था कि मैं वेंटिलेटर पे एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तो जो वीडियो आपने देखा है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, लेकिन क्योंकि वो आधा है वीडियो, अधूरा है इसलिए क्योंकि वो पूरी 2 घंटे की क्लास है बच्चों, और मैंने अभी सिर्फ 20-25 मिनट का एक छोटा हिस्सा आपको YouTube पर दिखाया है। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े वीडियोस YouTube पर डालना इज़ इनकन्वीनियंट, क्योंकि एक तो साइज़ फाइल का बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत लंबी जो ड्यूरेशन को देख करके ज़्यादा लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते बहुत बार, क्योंकि अपनी जो वीडियोज़ हैं वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपना जो सक्सेस प्रयोग का ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में आपको फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ये जो वेंटिलेटर का वीडियो है वो पूरा फ्री है। इसके अलावा जो डिवाइसेस से रिलेटेड एक वीडियो है वो उस पर एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अलावा भी कम से कम एटलीस्ट 8 से 10 वीडियोस हैं जो सबके लिए फ्री हैं। जो भी बच्चा उसको देखना चाहता है इजीली ऐप डाउनलोड करे। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो सीधे प्ले स्टोर पर जाओ, सक्सेस प्रयोग ऐप सर्च करो, डाउनलोड करो। देखने के बाद में आपको अच्छा लगता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके रिव्यूज़ दे दो, रेटिंग्स दे दो, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि रियलिटी क्या है, बाकी बच्चे क्या फील करते हैं, तो दूसरों को उससे गाइडेंस मिलेगा बच्चों, राइट। तो अगर इसमें भी आपको मुश्किल लगता है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के एंड में। उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक पर क्लिक करो, सीधा वो प्ले स्टोर पर जाके ऐप खोल देगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट बच्चों। और वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। कमेंट में हमें बता सकते हो आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाह रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, जो अब प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर चुके हैं, एम्स में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, उनकी हेल्प के लिए, साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए भी हम बहुत सारे वीडियोस अलग अलग डालते रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, जो बच्चे नॉर्सेट के लिए, क्योंकि नॉर्सेट का भी आने वाला है, बहुत कम वक्त बचा है नॉर्सेट के लिए, उसके लिए भी हमने एक स्पेशल पैकेज ही समझ लो बच्चों, क्योंकि मैं उसको क्रैश कोर्स नहीं बोलता। क्रैश कोर्स जैसी कोई चीज़ मैं बिलीव भी नहीं करता, लेकिन अब मजबूरी है कि टाइम अपने पास बचा ही बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने दिया ही मुश्किल से 1 महीना भी नहीं दिया, मतलब 20-25 दिन का ड्यूरेशन नोटिफिकेशन में, उसमें 25 दिन ही दिए अपने को, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। उसके लिए भी प्रयोग की टीम ने स्पेशल उन टॉपिक्स पर फोकस करते हुए, जो प्रैक्टिकल या जो क्लिनिकल हैं, जो एम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशल वीडियोस का पूरा पैकेज तैयार किया है, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस वीडियोस की मिल जाएंगी, जिसमें आप लाइव वीडियोस देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट हो, डिवाइस हो, कोई भी चीज़ है आप उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करके, जो नॉर्सेट वाला एक स्पेशल पैकेज है जिसकी कीमत बहुत ही कम रखी है अपन ने, मैक्सिमम मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, वो आप पैकेज लेकर के और मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करो बच्चों, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तो आगे कोई वैकेंसी एम्स अगर निकालता है किसी भी एम्स में ऑल इंडिया में, तो उसमें ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसका मतलब अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए या अनफॉर्चुनेटली आप नहीं इसको क्वालिफाई कर पाए, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला है, नॉर्सेट को, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। तो वो कॉमन टेस्ट है एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये कोशिश की है कि उनको जितना दे सकते हैं इस टाइम में, इतने कम समय में, उतना बच्चों को अपन देते हैं मटेरियल। और हमारी कोचिंग ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बहुत बच्चों में पॉपुलर है कि साहब जो एम्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ जो टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब CHO का या कोई और एग्ज़ाम होता है तो हम अपना पैटर्न बदल देते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करते हैं, और जो एम्स के एग्ज़ाम की तैयारी जब करवाते हैं तो एम्स के लिए जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जैसा
तैयारी वैसी, एग्ज़ाम का पैटर्न जैसा, तैयारी वैसी। एक ही डंडे से आप सारे एग्ज़ाम्स को नहीं हाँक सकते हैं बच्चों, कि साहब एम्स के लिए भी वही पढ़ रहे हो और CHO के लिए भी वही पढ़ रहे हो और RPSC के लिए भी वही पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। रेलवे में थोड़ी सी प्रायोरिटी बदल जाती है, DSSSB में प्रायोरिटी थोड़ी और बदल जाती है, कुछ सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, कुछ की थोड़ी कम हो जाती है। एम्स रायपुर में रिसर्च मैनेजमेंट पर थोड़े ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो जैसा एग्ज़ाम है वैसी प्रिपरेशन अपन करते हैं, वैसी हम करवाते हैं बच्चों को। तो बस शॉर्ट में आपको एक ही मैसेज कन्वे करना है, फ्री वीडियोस मिल जाएंगे आपको। कुछ टॉपिक्स जो खास करके ऐसे टॉपिक जो आज की डेट में ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर बच्चे बन चुके हैं, उनके लिए भी जो काम के हैं वो हम फ्री अवेलेबल करवाएंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत काम के हैं बच्चों, ध्यान रखना है ना। तो वो दोनों के काम के हैं, वो हम फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपन बहुत सारा मटेरियल, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और बेस्ट तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टीज से, जो मोस्ट एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड की, उनके थ्रू अपन ला करके आपको देते हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से तैयारी करें। और हाँ, उसमें टेस्ट सीरीज है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टेस्ट भी उसमें रहेंगे, और बाकी अलग अलग पैकेज हैं, आप अपनी कन्वीनियंस से उसमें से ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।